जहां जिले के मेड्रोकोला में स्थित सैनिक स्कूल में एक साथ 8 अधिकारी कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए। जहां अधिकारी कर्मचारी 7 फरवरी को सैनिक स्कूल में परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 250 से अधिक बच्चों की परीक्षा ली गई थी। वहीं स्कूल में खबर लगते ही हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सैनिक स्कूल की टीचर को सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत थी। वहीं जांच की रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अचानक संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ सरगुजा में एक हफ्ते के भीतर संक्रमितों का आंकड़ा 80 के पार पहुंच गया। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी PS सिसोदिया ने कहा है कि स्कूल में 90 लोगों का एंटीजन टेस्ट किया गया, जिसमें 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सैनिक स्कूल में जो वहाँ का स्टाफ है, कर्मचारी हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ अन्य कर्मचारी हैं, उनको पॉजिटिव निकले हैं। टोटल अभी तक 8 लोगों को पॉजिटिव निकले हैं। नहीं, अभी तो हमारे पास में 100 लोगों से ज़्यादा जांच करनी बाकी है। टोटल हम लोग करने का आज करवा रहा हूँ। और अगर उसमें जो पॉजिटिव पाते जाते हैं उनको आइसोलेट किया जाएगा। उस एरिया को जो नियम कंटेनमेंट जोन बनाते हुए कार्रवाई की जाएगी। सूरजपुर जिले के ठेकेदार संघ ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बैठक कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश के ठेकेदार सभी जिलों में बैठक कर अपनी संगठन को एकजुट कर अपनी प्रमुख 3 मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। जिले भर के ठेकेदारों ने बैठक की, जिसमें उन्होंने गौड़ खनिज में लगने वाले रॉयल्टी, थर्ड पार्टी चेकिंग और हाल ही में सरकार द्वारा बेरोजगारों को 1 साल में 50 लाख का काम E-क्लास पंजीयन कर देने की योजना बनाई है। इन 3 मांगों को लेकर जिले के ठेकेदार सरकार से इन मांगों पर गौर करने का निराकरण करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं ठेकेदारों ने ज्ञापन के मध्य सरकार को मांग पूरी नहीं होने पर काम बंद करने के साथ निविदा बहिष्कार करने की चेतावनी भी दे डाली है। आज सूरजपुर जिले में कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का बैठक किया गया। इसमें हमारा मुख्य 5 मांगों के लेके आज बैठक किया गया प्रदेश स्तरीय मांग पे। पहला मांग है हमारा रॉयल्टी का विषय। पहले हम लोग से रॉयल्टी 130 रुपया काटा जाता था, 125 रुपया काटा जाता था। आज वही 450 से 500 तक काटा जा रहा है। दूसरा मुद्दा है कि अभी एक रूल आया है थर्ड पार्टी चेकिंग का। खबर जांजगीर चांपा से है। वैसे तो आपने शतरंज के अलग अलग साइज का बोर्ड और मोहरे देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा शतरंज दिखाने जा रहे हैं जो शायद सोच से भी बड़ा है, जिसकी हर मोहर को चलने के लिए खिलाड़ी को कोर्ट के अंदर जाकर चाल चलना पड़ता है। इतना ही नहीं, सिपाही, हाथी, घोड़ा, ऊंट, वजीर और मंत्री के साथ राजा सहित सभी मोहरों का आकार आपका ध्यान अपनी ओर खींच ही लेगा। क्या आप जानना चाहेंगे ओपन डोर शतरंज कोर्ट? आइए आपको दिखाते हैं। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ में संचालित चैतन्य महाविद्यालय वैश्विक महामारी कोरोना के कारण प्रभावित हुआ। कॉलेज पूरी तरह बंद और छात्र छात्राओं का आना जाना प्रतिबंधित हो गया। इस महामारी के प्रभाव और बंद को देखते हुए महाविद्यालय प्रबंधन ने समय का सदुपयोग और कुछ नया करने की योजना बनाई और कॉलेज परिसर में शतरंज का विशाल बोर्ड सफेद और काले रंग के टाइल्स से बनाने और उसके लिए बड़े बड़े मोहरे भी लाने की योजना बनाई। काफी सर्च के बाद उनकी योजना बिलासपुर के कलाकार ने बहुत कम वजन के मोहरे फाइबर मटेरियल से बनाने की स्वीकृति दी और कोरोना के प्रभाव कम होने तक कलाकार ने मोहरों को तैयार किया और अब कॉलेज खुलते ही परिसर में छात्र छात्राओं को एकदम नया देखने और खेलने को मिला। एक ऐसा चेस बोर्ड ही बनाते हैं जो बड़े डायमेंशन का हो। अब जैसे ये फॉर उदाहरण के लिए ये 16 बाई 16 का चेस बोर्ड है और जब उन्होंने ये सोचा कि ये करना है तो जब दिमाग में बात आ गई तो उसको उन्होंने क्रियान्वित कर दिया। समस्या तो तब आई जब हमको इसके मोहरे खरीदने थे कि हम इसके मोहरे हम कहाँ से लाएं, क्योंकि इतने बड़े। तो हमने काफ़ी नेट पे सर्च किया लेकिन वो कुछ आइडिया जमा नहीं। फिर हमने हमारे शहर के ही एक बिजनेसमैन और कलाकार हैं अजय बाटवे, उनसे संपर्क किया और उनसे पूछा कि हमने एक बाहर ऐसा चेस बोर्ड बनाया है जो सूरज के मतलब खुले आसमान के तले है,
तो वहाँ पे चलें, ऐसे हमको मोहरे चाहिए हैं। तो उन्होंने तुरंत हमको आइडिया दिया कि मैं ऐसे मोहरे बना सकता हूँ जो एक्सटीरियर में यूज़ होने वाले मटेरियल के हों, जिससे उन पे मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लंबा चलेंगे। और मैं बना देता हूँ। और उन्होंने पहल की और बना दिए। तिवारी सर ने उसको अप्रूव किया और हो गया हमारा काम। कॉलेज परिसर में बने शतरंज कोर्ट का आकार 16 बाई 16 का है, जिसके हर मोहरा 1.5 फीट के करीब है। इसे खेलने के लिए खिलाड़ी को कोर्ट के अंदर प्रवेश कर अपनी गोटी चलनी पड़ेगी। शतरंज के विशाल कोर्ट में खेलकर छात्र छात्राओं में भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि शतरंज को उन्होंने लकड़ी या पुट्ठा में बने ही देखा था, लेकिन अपने ही महाविद्यालय परिसर में बड़े मैदान में खेलने का अनुभव अलग ही आनंद प्रदान कर रहा है। बहुत ही अच्छा लगा ये खेल। बचपन में मैं उतना नहीं खेलती थी, इसको मेरे पापा ही सिखाए थे। जब मैं छोटी थी, छोटे छोटे मतलब कि बोर्ड पर खेलते थे, चेस बोर्ड पर। और आज मैं इतने बड़े मंच पर खेली तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके लिए मैं डायरेक्टर सर और चैतन्य कॉलेज के आभारी हूँ कि बहुत अच्छा लगा। ये कैसा लग रहा है कि ग्राउंड के ऊपर जो फ्लोर में खुद हाथ में लेके घूमना पड़ रहा है उसको? नहीं, ज़्यादा वजन नहीं था, हल्का था, जिससे हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार इसको उठा सकते थे, उतना नहीं था। बहुत ही अच्छा लगा। मैं इतने बड़े चेस बोर्ड पर तो नहीं खेला हूँ कभी, छोटा था कंप्यूटर पर खेला हूँ। और इसके लिए मैं डायरेक्टर सर और चैतन्य परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हम यहाँ पर इतना बड़ा ग्राउंड में खेलने के लिए मौका मिला है। हाँ, खेलने में तो मज़ा आता है। और इसकी खासियत यह है कि ये थोड़ा बुद्धि वाला खेल है, जिसमें अपोनेंट को देखना पड़ता है कि वो कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, तो उसके हिसाब से खेलना पड़ता है। शतरंज के इस विशाल कोर्ट को महाविद्यालय प्रबंधन ने छात्र छात्राओं में खेल के प्रति लगाव और कुछ नया कर गुजरने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से बनवाया है। लेकिन प्रबंधन ने उन तमाम शतरंज खिलाड़ियों को, प्रेमियों को कोर्ट को खेलने के लिए खोल दिया है। जी हाँ, महाविद्यालय के डायरेक्टर वीरेंद्र तिवारी की नई सोच ने महाविद्यालय परिसर में शतरंज प्रेमियों के लिए खास शतरंज का मैदान ही बना दिया। और बिलासपुर के कलाकार ने अपनी प्रतिभा को उकेरते हुए शतरंज के मोहरों को खास बना दिया। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। खबर कोंडा गांव से है, जहां सैकड़ों की संख्या में धरना, इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंची। वहीं आंदोलन के तीसरे चरण में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर ज्ञापन भी सौंपा गया। मीडिया से बातचीत के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वह ईंट से ईंट बजाकर सरकार को हिला देंगे। चार मांगे हैं। जो पहले तो शासकीय कर्मचारी घोषित कर तब तक हमारे कलेक्टर दर पर कुशल कलेक्टर दिया जाए। दूसरी तो हमारे कार्यकर्ताओं को जो अभी कोरोना काल में जो ड्यूटी लगाया गया है उसके एवरेज पे जो वेतन देना था वो नहीं दिया गया है। और हमारी 4 ही मांगे हैं। सबसे मुख्य मांगे हैं शासकीय कर्मचारी घोषित करें, ये हमारी मुख्य लड़ाई है। तो अगर मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चित हड़ताल फिर बढ़ जाएंगे, इसका तैयारी करेंगे। अभी कहाँ के लोग यहाँ पे आए हुए हैं? हम पूरा ये कोंडागांव जिला का पूरा जिला का लोग आए हैं। और जो सरकार हम लोग को वादा किए थे, कांग्रेस सरकार भी एक वादा किए थे कि हम लोग को जीतने के बाद हम लोग अगर जीत जाए तो तुरंत हम लोग को कलेक्टर दर दिया जाएगा। लेकिन अभी ना शायद उनको लग रहा है कि भूल गए वादा, लेकिन हम नहीं भूली हूँ। और 2 साल तो हो ही गए उनका, 2.5 साल होने जा रहा है और 2.5 साल बचा है और अच्छा से याद दिला देंगे हम। बलरामपुर जिले के कुसुमी विकासखंड के अंतर्गत कंजिया के सरगदा सड़क का निर्माण शासन द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लगभग 8 किलोमीटर सड़क का निर्माण लगभग 5 करोड़ की राशि से टेंडर के माध्यम से होना है। सड़क निर्माण कार्य जशपुर के विनोद जैन ठेकेदार को कार्य करने का टेंडर मिला है, जिसका आज सामरी विधायक एवं संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने भूमि पूजन करते हुए शिलान्यास कर दिया है। कंजिया से सरगंदाक सड़क पर निर्माण होने पर खुशी जाहिर करते हुए सामरी विधायक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मंच से धन्यवाद भी दिया।
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री एवं जांजगीर चांपा जिले के प्रभारी मंत्री टीएस सिंह देव जिला मुख्यालय जिला स्तरीय उद्गम समागम कार्यशाला में शामिल होने पहुंचे। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने से पहले जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण भी किया। उन्होंने ओपीडी, ऑपरेशन रूम एवं स्टोर रूम का निरीक्षण करते हुए इलाज कराने आए मरीजों से भी बातचीत की। जिला चिकित्सालय की सुविधाओं एवं व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने वैक्सीन सेंटर जाकर जिले में चल रहे वैक्सीनेशन के बारे में भी जानकारी ली। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय में कुछ कमियां हैं, उसे सुधार किया जाएगा। 5 लाख दे चुके हैं सर एडवांस, और अभी 5 लाख अभी फिर रिलीज किए, 10 लाख मतलब दे चुके हैं इस साल। अगर मेरा ये विचार रहा है, मेरा ये व्यू शुरू से रहा है कि सरकारी अस्पतालों में निजी संस्थाओं को किसी भी काम के लिए अनुमति नहीं होनी चाहिए। रेड क्रॉस के नाम पे कई जगह ये दुकानें खोली गई हैं और उसमें निजी लोग काम करते हैं। देखिए, अब कांग्रेस और भाजपा से मकसद नहीं है, मकसद है कि जो जेनरिक दवाइयाँ हैं वो हॉस्पिटल के परिसर में मिलनी चाहिए। मैंने अभी देखा काउंटर पे कि लिखा है कि 7% डिस्काउंट पे, तो ये बाजार के भाव पे आप दे रहे हैं केवल 7% कम करके। ये उचित व्यवस्था नहीं है। खबर कोरबा से है, जहां सर्व आदि समाज द्वारा अपनी मांगों और सरपंच संघ की 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आदिवासियों का बड़ा जन समुदाय बुधवार बाजार जिला कलेक्ट्रेट रैली की शक्ल में निकला, विरोध दर्ज कराया। वहीं संगठन ने कानून का हवाला देकर कहा कि कोरबा जिला 5वीं अनुसूची में आता है और ये कानून 24 वर्ष पूर्व लागू किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार तो क्या, कोई भी साहूकार भी हमारी जमीन नहीं खरीद सकता। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ सरकार भी गैर सरकारी है, इसलिए भूमि का हस्तांतरण भी नहीं हो सकता है। इसलिए जो भी उद्योग यहाँ लगेंगे वो सभी गैर कानूनी हैं। पेशा कानून जो है यहाँ लागू है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, लागू है, लेकिन पूर्णतः पालन नहीं हो पा रहा है। अगर पूर्णतः पालन होता तो नगर पंचायत से नगर पंचायत बना, उसमें आदिवासी ही नगर पंचायत के अध्यक्ष होते, और क्या कहते हैं अपना कोरबा जिला महापौर भी होता तो आदिवासी ही होता। ये हमारे अधिकार का हनन हो रहा है। 7 सूत्री मांग है जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से संबंधित है। इन मांगों को लेके हम लोग को ज्ञापन सौंपे हैं। उस ज्ञापन को लेके हम लोग जो है कलेक्टर मैडम के माध्यम से आगे राज्य शासन को प्रेषित कर देंगे और फिर इनसे मतलब कि आगे जो भी अनुशंसा होगा उससे इसको अवगत करा देंगे। नवंतरी में बड़े करेली रेत खदान को पूर्ण रूप से बंद कराने को लेकर ग्रामीणों ने हजारों की संख्या में कलेक्ट्रेट का घेराव कर अपना विरोध जताया। ठेकेदार द्वारा बिना पिट पास व पर्यावरण मंडल के नियम विरुद्ध रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन करने को लेकर ग्रामीण रेत खदान बंद कराने की मांग कर रहे हैं। जहां लगभग 3 घंटा कलेक्ट्रेट गेट के पास बैठकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर से मिलना चाहते थे। इस बीच कलेक्टर जेपी मौर्य ने 2 बार एडीएम को भेजा ग्रामीणों से आवेदन लेने, लेकिन ग्रामीणों ने एडीएम को बैरंग वापस लौटा दिया। कलेक्टर के नहीं आने पर ग्रामीण आक्रोशित होकर नारेबाजी करने लगे। गांव में रेत खदान चालू किए हैं, तब से बेधड़क 24 घंटा 55 मिनट में हाईवा आता है और ले जाता है। रेत का पूरा गड्ढा हो गया है, यहाँ तक कि वहाँ शव दफनाने के लिए जगह भी नहीं वहाँ। और हम लोग यही चाहते हैं पूरा ग्रामवासी कि हमको रेत को किसी भी हालत में नहीं देना है, अपने गांव का संपत्ति है। रेत खदान बंद नहीं होगा। जो भी उनके विषय हैं वो ज्ञापन देने आए थे, तो मेरे द्वारा उन एडीएम को और डिप्टी कलेक्टर को भेजा गया कि जो भी उनके मांग है 10, 15, 20 जो भी प्रतिनिधि जो भी है मीटिंग हॉल में आके अगर बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। परंतु 3-4 बार यहाँ से भेजने के बाद भी उनके द्वारा जो है ये कहा गया कि कलेक्टर स्वयं मौके पर आकर जो है ज्ञापन लें। हर चीज़ का काम करने का एक प्रोसीजर और रूल होता है, तो रूल के तहत वो आएँ, वो बात करें। ये जिद पर अड़े हैं कि कलेक्टर जो है अब यहाँ आकर हमारा ज्ञापन लें। कल के दिन गाँव में हर आदमी बैठ के बोले कलेक्टर यहाँ के ज्ञापन लें, तो ये सब चीज़ संभव नहीं है। उनको भी समझदारी दिखाने की जरूरत है। जो भी विषय है उसको बैठ के बातचीत करके। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होते हैं हाजिर।